महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के बाहर लगे हुए होर्डिंग का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। आदर्श रोड के नाम पर सड़क के दोनों ओर के व्यवसायियों को हटा दिया गया, दुकानों के बाहर के ओटले और सीढ़ी तोड़ दिए गए, मगर लाख ध्यान आकर्षण कराने के बावजूद इन होर्डिंगों को नगर पालिका अभी तक नहीं हटा पाई है। इसी बात को लेकर आज कांग्रेस जनों ने एक ज्ञापन नगर पालिका सीएमओ के नाम सौंपा। आज जब ज्ञापन देने यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे तो यहाँ पर भी जमकर हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि समय देने के बाद भी यहाँ पर कोई ज्ञापन लेने के लिए उपस्थित नहीं था और बाद में जो प्रतिनिधि ज्ञापन लेने के लिए आए उनसे भी कांग्रेस जनों की तीखी बहस हो गई। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो आप यह होर्डिंग नहीं हटा पा रहे। आज इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे जो यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे और इन होर्डिंग को हटाने के मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक दिखाई दे रहे थे। ब्लॉक शहर कांग्रेस की अध्यक्ष इष्टा भाचावत, नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी सहित आज कई कांग्रेस जन इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे। क्योंकि जो विपक्ष है उनका ये सम्मान है। और जब हम फोन कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि मैडम मीटिंग में कल वो 12 जब फोन किया गया था तभी बता देती कि 12 बजे मैं नहीं आऊंगी, आप आएंगे ज्ञापन देने। अरे पर इनको भी 12 बजे का समय दे दिया। अभी कैसे आया? मतलब हमारा यहाँ क्या जनता की समस्या से नगर पालिका कोई लेना देना नहीं है। अवैध होर्डिंग आप कब हटा देंगे ये हमें बताइए। आप आए ना प्रतिनिधि तो नगर पालिका शुद्ध पानी दे ना सकी। ये हमने ये जो पूरे शहर में जो अवैध होर्डिंग लग रहे हैं और जो खतरनाक भी हैं उसके खिलाफ किया है। ये एक भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए हैं क्योंकि ये 2 साल से इनका कोई टेंडर नहीं है और इसका किराया किसी की तो जेब में जा रहा है। तो जब गरीबों के दुकानें यहाँ से हटाई गई, लोगों का व्यवसाय यहाँ से छीना गया, शहर की सुंदरता के नाम पे जब उन्होंने बलि दी है तो फिर ये होर्डिंग भी यहाँ से हटना चाहिए और ये व्यवस्थित रोड बन के एक व्यवस्थित कलर हो जाए तो ये सुंदर भी लगेगा और लोगों को लगेगा कि वास्तव में ये आदर्श रोड है। क्योंकि ये होर्डिंग जो है वो भ्रष्टाचार का जेब में किसी के जा रहा है, नगर पालिका में तो इसका किराया नहीं जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, इसलिए शायद ये हटाए नहीं जा रहे। तो आज हमने विरोध प्रदर्शन इसलिए किया है कि सरकार को और नगर पालिका को जगा सके कि जनता ये भी देख रही है कि आप गरीबों को हटा रहे हैं पर अमीरों के होर्डिंग नहीं हटा रहे। देखिए हमारे तो सिर्फ 8 ही प्रतिनिधि हैं। आप जाएंगे अगर बिना माइक के पूछेंगे तो बीजेपी के लोग भी चाह रहे हैं कि ये हट जाए, क्योंकि आम जनता ये चाह रही है कि ये जो है ये होर्डिंग हट जाए। जो भी अवैध लग रही है शहर की सुंदरता को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। तो जिनकी अगर जनप्रतिनिधि नहीं जागेंगे तो अब जनता जागेगी। देखिए शहर में अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं कई वर्षों से। आज नगर पालिका के सीएमओ को नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी जी और ब्लॉक कांग्रेस द्वारा एक ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए थे, जिसमें 12 बजे का समय दिया गया था सीएमओ को, पर 12 बजे के बाद भी लगभग 1 घंटे तक वो नहीं पहुंची, ना ही उनका कोई प्रतिनिधि पहुंचा। जब उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ आया तो हमने उनसे पहली चीज ये पूछी है कि ये जो होर्डिंग लगे हुए हैं क्या नगर पालिका द्वारा इसकी कोई अनुमति दी गई है नगर पालिका द्वारा। तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि नगर पालिका ने किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी है। ये अवैध होर्डिंग ऐसे हैं जो जानलेवा बने में किसी भी दिन शहर में किसी के ऊपर गिर जाएंगे, जिससे बड़ी जानहानि होने का नगर पालिका इंतजार कर रही है। इसको लेके कांग्रेस ने आज एक ज्ञापन दिया है। अगर ये आने वाले दिनों में नहीं हटाते हैं कांग्रेस आंदोलन करेगी, क्योंकि नगर पालिका देख रहे न शुद्ध पानी दे पा रही है, न सड़क दे पा रही है, न सफाई दे पा रही है। और बात करते हैं नगर पालिका की रैंकिंग की, मंदसौर इतना पिछड़ता जा रहा है जो हमें लगता है पिछले 50 सालों में भी मंदसौर नगर पालिका की स्थिति ऐसी नहीं थी। न सफाई हो रही है, न शुद्ध पानी मिल रहा है, सड़कें जर्जर हो रही है, सड़कों पे बात नहीं हो रही है। अमृत को लेके बात कर रहे हैं, अमृत 2 को लेके, उन्हीं के आधार पे सड़कों का भूमि पूजन कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि सड़कें खुदने के बाद लाइन डाली जाएगी, फिर नई सड़कें बनाई जाएगी, पर लगातार शिलान्यास कर रहे हैं। लगातार ये शिवराज सिंह का भूत कहीं ना कहीं इन लोगों में भी घूम रहा है, जो रोज भूमि पूजन कर रहे हैं, सिर्फ नारियल फोड़ रहे हैं, शहर को विकास के नाम पे कुछ भी नहीं दे पा रहे। क्योंकि नगर पालिका द्वारा आदर्श रोड बनाने के लिए इन लोगों ने क्या किया था कि वहाँ पर जितना भी अतिक्रमण था आपने हटा दिया, लेकिन वहाँ के होल्डिंग्स तो अभी भी लगे हुए हैं, आपने उन्हें तो नहीं हटाया। मीडिया के माध्यम से लगातार हमारे मीडिया भाई भी
इस बात को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन नगर पालिका ऐसी है जो कंबल ओढ़ के सोई हुई है, घी पी करके सोई हुई है और नींद में इतनी मग्न है कि उन्हें इस जनमानस की हानि नहीं दिख रही। यहाँ पर आप पूरे नगर में घूम लीजिए, पूरे मंदसौर नगर में व्यवस्था के नाम पे ना तो व्यवस्थित रोड है, ना पानी है, ना लाइट है। कुत्तों की समस्या चरम पर है, गली में बच्चे घूम नहीं सकते। इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी नगर पालिका के द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। तो आखिर धरने पे और लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसके बाद जी, आज सभी कांग्रेस जनों ने नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी जी के नेतृत्व में यहाँ सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। लगातार 1-1.5 घंटे तक हम यहाँ बैठकर के सीएमओ का इंतजार करते रहे कि वे आए और हमें इस समस्या का समाधान देवे, हमें जवाब देवे। लेकिन सीएमओ इतनी लापरवाही है, इतनी तानाशाही है कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों को, विपक्ष को इतना गैर जिम्मेदार उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया। वो नहीं आई, उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेज दिया ताकि उन्हें जवाब नहीं देना पड़े। वो जवाब से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन हमने भी उनसे समय मांगा है, हमने भी उन्हें समय दिया है कि आप इतने समय में इस समस्या का समाधान कीजिए, अन्यथा फिर हम एक उग्र और बड़ा आंदोलन करेंगे। ज्ञापन मैंने ले लिया है। अभी सीएम साहब आ रहे हैं तो कलेक्टर साहब के साथ में मलार करते हुए हैं, तो जो ज्ञापन दिया मैं सीएम साहब के समक्ष रख दूंगा। आगे कार्रवाई जो भी है सीएम साहब अध्यक्ष। क्या मांग की सर? इन्हें होर्डिंग हटाने की मांग की गई है। तब से टेंडर नहीं हुआ सर? इसी वर्ष नहीं हुए, 25-26 के भी नहीं हुए। अभी PIC में रखा हुआ है, जारी हो जाएगा। तो क्यों नहीं हो पा रहा सर? ये PIC में रखा हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है मैं नहीं बता। क्या एडीएम साहब का भी आदेश है हटाने के लिए? अब ज्ञापन दिया, अभी देखो जो भी डिसीजन यहाँ से लेंगे नगर पालिका से।